सिंबल। देखिए पहला जो स्लाइड था और नेक्स्ट स्लाइड दोनों में फर्क क्या है कि पहला स्लाइड में सिर्फ और सिर्फ सिंबल्स है, आपको वहां पे कोई मुकम्मल पता नहीं चल रहा था, तो आपको उसके अंदर ढूंढना मुश्किल है बनस्बत में कि अगर आपके सामने वर्ड्स रखा गया था कि ये अल्फाज को आपको ढूंढना है, ये चीजों को ढूंढनी है। क्यों? क्योंकि वो एक आला है सीखने का, समझने का। तो लैंग्वेज आपको साइकोलॉजिकली काम फास्ट करने में मदद करती है। पहले वाला में देखिए आपको पता नहीं था कि कौन सा वर्ड था और सारे वर्ड्स तितर बितर हो गए थे, अलग अलग जम्बल्ड हो गए हैं, वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। आपको पता नहीं है कि आपका ब्रेन को बहुत ज्यादा काम देगा, कॉग्निशनली आपके ऊपर ज्यादा दबाव रहेगा, कॉग्निटिव लोड ज्यादा करेगा कि पहला वाला सॉल्व कर रहे तो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं, जैसे वो कहा गया। और जब आपको पता है कि आपको क्या ढूंढना है, उसमें क्लैरिटी है और उसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप आप उसके तरफ फोकस्ड स्टेप्स में आप अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चलते हैं। तो आज का ये जो सब टॉपिक है, सब टॉपिक के अंदर 3 टॉपिक्स है, यानी कि 3 सब टॉपिक्स है आज के टॉपिक के अंदर। एक है मैनिपुलेटिंग टूल्स एंड सिंबल्स, यानी कि आलात और अलामतों का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, और दूसरा ये है कि हम मसले का हल कैसे करेंगे या तलाश कैसे करेंगे। तो तीसरा ये है कि ये जो दोनों चीजों को आपने सीखा है कि जो अलामतों को और आलात को इस्तेमाल करने का और मसले का हल निकालने का, इसको हम अपने जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में आज का लेसन। तो आपने देखा है ये, जब ये स्क्रीन के अंदर जब सारे वर्ड दिख रहे हैं तो हर एक लेटर जो है ना एक सिंबल है, हर एक लेटर एक सिंबल है, और ये सिंबल्स बहुत सारे चीजों के लिए स्क्रीन पे क्या विजिबल है? सिर्फ स्क्रीन दिख रहा है, उसमें कुछ नहीं अभी है। कुछ दिख रहा है, only black background. कुछ नहीं दिख रहा है। श्याम पर Right. ब्लैंक दिख रहा है ना? यस सर, ब्लैक बोर्ड। यस सर, जी सर, ब्लैक बोर्ड है। श्याम पर दिख रहा है सर। यस सर। जो दिख रहा है ना, ये क्या हो सकता है? लाइन आई भी हो सकता है, एल भी हो सकता है, या लाइन भी कह सकते हैं, आई कह या सकते फिर छोटी हैं, एल कह सकते हैं सर। वन एल भी कह कह सकते सकते हैं, हैं। यस सर, भी समटाइम कह वन सकते लाइन एल भी बोल सकते हैं इसका। राइट। और जी सर, स्मॉल एल। बच्चे को अलिफ भी बता सकते हैं। बिल्कुल। और अलिफ तो या हिंदी में आप विराम चिन्ह भी बता रेखा, सकते हैं। क्या हाँ। बोलते हैं रेखा? आकार और क्या कह सकते हैं, बोलिए।
स्लैश स्लैश नहीं होगा, स्लैश फुल स्टॉप। भाई महाराज जी बोल सकते हैं सर। सब्ट्रैक्शन का चिन्ह भी कह सकते हैं सर। सब्ट्रैक्शन सिंबल भी कह सकते हैं सर। ओके, और क्या दिख रहा है? प्लस प्लस और इक्वल। मेडिकल का चिन्ह भी कहेंगे सर। प्लस इक्वल टू। प्लस उसके बाद सर मेडिसिन में जो होता है प्लस। राइट, और ये क्या हो सकता है नेक्स्ट? इस्तेमाल करते हैं, सुनिए। राइट, ये सारे सिंबल्स हैं। ये भी एक सिंबल है, ये भी एक सिंबल है, ये एक सिंबल है, ये भी एक सिंबल है। तो अभी यहाँ पे जो पहला वाला मैं ड्रॉ किया था एक स्ट्रेट लाइन, उसको अगर आपके अपने जबान के इस्तेमाल से कहाँ पे जोड़ेंगे वो अपना माने देगा। राइट, वो मीनिंग मेकिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, बट मैनिपुलेशन ऑफ टूल्स एंड सिंबल्स में पहली बात ये समझ लेना है कि हमारी जबान जो है ना वो भी एक सिंबल के जरिए चलता है, अलामतों के जरिए चलता है। अगर ये उर्दू के अंदर डाल देंगे तो ये मैं कहूंगा इसको अलिफ। अगर नंबर के अंदर डाल दूंगा तो ये हो गया एक नंबर। अगर हिंदी में मैंने इस्तेमाल किया तो ये एक ग्रामर आइटम बन गया। ये वाला जो है प्लस, फुल स्टॉप है। हाँ, ये एक प्लस सिंबल है जो अगर मैथमेटिक्स में अगर मैं इस्तेमाल किया तो जोड़ने की बात को कहती हैं। अगर इसी को मैं मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल किया तो ये दवाखाना के अंदर या मेडिसिन लेने के अंदर या रेड क्रॉस के अंदर ये दिखेगा। अब ये जो है ये सिंबल जो है ये मसावी है, तो अगर मैं रियाजी में इस्तेमाल करता हूं तो ये मसावी होगा। अगर नहीं है, अगर मैं एक ज्योग्राफी में देखता हूं तो ये दो पैरेलल लाइंस आपको जिब्रा क्रॉसिंग का जो फुटपाथ है, अभी दो डाल दिया मैं तो वो फुटपाथ बनेगा। ये जैसे आप लोगों ने कहा है कि ये अगर 2 डायमेंशनल में देखा हूं तो सर्किल हो गया, नंबर्स में देखा हूं तो 0 हो गया, 3 डायमेंशनल में देखा हूं तो ये वो क्या कहेंगे, अर्थ भी हो जाएगा सर, अर्थ भी हो जाएगा। हाँ, मून भी हो जाएगा। तो यानी कि सूरज भी हो जाएगा सर। राइट, तो ये समझना ये है कि हमें इन चीजों में पहले वाला जो है ना ये सिंबल्स को समझना है। जितना जल्दी सिंबल को समझ लेंगे उतना जल्दी आपको हम बच्चों को जबान सिखा सकते हैं, और उतना जल्दी जबान सिखाएंगे उसके साइकोलॉजिकल कॉग्निटिव एबिलिटीज उसके बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, ये जो दूसरा वाला था इसके अंदर जब हम ये वर्ड आ गया, इसका मतलब ये है कि इसका एक फॉर्मेशन हो गया। आपको पता चला अच्छा ये अंग्रेजी जबान है, अंग्रेजी जबान के अंदर ये अलग अलग वर्ड है और इसका अपने मानी है और इसको हम ढूंढ सकते हैं। देखिए इतना चीज हमने स्टेप बाय स्टेप नहीं सोचे होंगे मगर अपना ब्रेन वो काम कर लेता है। तो सीखने की पहली बात क्या है कि हर जबान, हर सब्जेक्ट, हर मवाद के पीछे कोई ना कोई सिंबल, पहले तो लैंग्वेज होगा, लैंग्वेज के पीछे क्या होगा, अलामतें होंगे, सिंबल्स होंगे, और इनको इस्तेमाल करने का जो जरिया है वो टूल्स के जरिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये है इंपॉर्टेंट टूल्स और टेक्निक्स, टूल्स और सिंबल्स जो हम सीखना है और बच्चों को सिखाना है। पहला वाला क्या है, साइकोलॉजिकल टूल्स। भाई साइकोलॉजिकल टूल्स के अंदर जबान बहुत ज्यादा अहम चीज है, और जब तक बच्चों के अंदर जबान का डेवलपमेंट नहीं होता उनके कॉग्निटिव एबिलिटीज यानी कि वकूफी सलाहियतों के अंदर फरोग नहीं होता, उसका नशोनुमा नहीं होता। तो इसके लिए हम कभी भी जब भी पढ़ाते हैं, जबान को पढ़ाने से पहले हम शुरू करते हैं अदद से, अलिफ से, बे से, एक के साथ, और हम क्या करते हैं उसको वो सिंबल को टूल के साथ जोड़ देते हैं। यानी कि जैसे कि ये फॉर एप्पल बताता है, तो एप्पल जब पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये फॉर एप्पल जब पढ़ा रहे हैं तो ये का सिंबल भी दिखाते हैं और एप्पल का भी सिंबल दिखाते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, एसोसिएशन
बनाते हैं, उसके बीच में बाड़ बनाते हैं, जो आपका साइकोलॉजिकल थीरीज, लर्निंग के थीरीज है, दोनों के बीच में एसोसिएशन जोड़ देते हैं। फिर वहां से आपका जबान बन जाता है। एक बार वो कनेक्शन बन गया, एक बार कनेक्शन बनने के बाद जबान को सीखना बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, तो मैनिपुलेटिंग टूल्स एंड सिंबल्स के अंदर पहली बात ये है कि लैंग्वेज डेवलप करना है अगर स्टूडेंट्स के अंदर, तो उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज को डेवलप करना है। कॉग्निटिव एबिलिटीज को डेवलप करने के लिए सबसे अहम चीज ये है कि टूल्स का इस्तेमाल करना है। वो टूल्स के अंदर साइकोलॉजिकल टूल्स, मगर ये जहन में रखना है एज ए टीचर कि साइकोलॉजिकल टूल्स को डेवलप करने के लिए बच्चों को सबसे पहला हम शुरू करना चाहिए सिंबल्स के जरिए। चाहे वो जबान भी सिखा रहे हो, चाहे वो रियाजी सिखा रहे हो, चाहे आप साइंस पढ़ा रहे हो, सोशल पढ़ा रहे हो, कोई भी मवाद पढ़ा रहे हो, हर मवाद के उस मजमून के रिलेटेड कोई ना कोई अलामतें उसके साथ जुड़े हुए हैं, उसको पहले बता दे। फिर उसके बुनियाद पे जिस जबान में वो पढ़ा रहे हैं उस जबान के साथ वो जुड़ जाएगा। जब जबान जुड़ जाएगा, मैथमेटिकल टूल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके अंदर ये मैनिपुलेशन एक बार आ गया तो अभी देखिए आपको ढूंढने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ। पहले जब ढूंढ रहे थे, क्योंकि जबान पता नहीं था कि अगर मैं इसके बदले में सेम कोई स्पेनिश के वर्ड्स डाल दिया होता इसके अंदर, क्या आप ढूंढ पाते? स्पेनिश या लैटिन? नहीं सर, क्योंकि वो जबान नहीं पता हमें। नहीं पता। क्योंकि वो सिंबल तो सेम है, मगर उसके मानी अगर मैंने उसके अंदर, और बहुत सारे जबान ऐसे हैं जो दिखने में यही लेटर्स को इस्तेमाल करते हैं मगर पढ़ने में दिक्कत होती है। फॉर एग्जांपल ऐसे ही कश्मीरी लिखा जाता है, कश्मीरी और फारसी भी उसी खत में लिखा जाता है जिसमें हम उर्दू लिखते हैं, मगर अगर वो अल्फाज, वो जबान हमें पता नहीं है, उसकी मानी पता नहीं है, तो शायद हम उसको पढ़ भी नहीं सकते हैं। राइट? जैसे हिंदी और संस्कृत भी तकरीबन दिखने में एक जैसे लगते हैं, मगर जब पढ़ने जाते हैं तो दोनों अलग अलग है। सो हर जबान का अपना एक सिंबल होता है, तो सिंबल को पहले बच्चों को समझाना है, और जब बच्चों को समझाते हैं तो सिंबल को एक टूल्स, यानी कि जिसको वो पकड़ सकता है, जिसको वो टच कर सकता है एब्स्ट्रैक्ट में, कॉन्क्रीट में, तो उसके साथ उसको जोड़ दिए तो उसका लैंग्वेज डेवलप होगा। जब लैंग्वेज डेवलप होगा तो उसका साइकोलॉजिकल टूल्स डेवलप होंगे। तो ये कहा जाता है बच्चे 4 साल के उम्र तक उसको, उसके सलाहियत ऐसा होता है कि वो उस टाइम पे 4 जबान एक साथ में सीख सकता है। अगर उस टाइम पे उसको 4 जबान सिखा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर बाद में अगर नया जबान सीखना है तो मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमें अंग्रेजी सीखनी है तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, मगर आपके घर में अगर आपके छोटे भाई है या कोई छोटे बच्चे हैं, उनको अभी अंग्रेजी सिखाइए, वो आपसे तेजी के साथ वो सीख लेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास जो इनिशियल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के टाइम पे ग्रास्पिंग पावर ज्यादा होती है। ठीक है? तो और सिंबल्स को जब ज्यादा से ज्यादा हम इस्तेमाल करेंगे मैथमेटिक्स के अंदर भी यही 3 चीजें जो रहेंगे, जो हमें इस्तेमाल करना है और बच्चों से इस्तेमाल करवाना है। क्या है? ट्रेडिशनल टूल्स, यानी कि डायग्राम्स को, ग्राफ्स को डालना और उसको एक्सप्लेन कर पाना। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने पूछा, इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी है, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज है, ये पूरे इसके साथ में है। जब मैंने पूछा तो आपका कम्युनिकेशन कैसा था? सर यहाँ पे फर्स्ट लाइन के अंदर 3rd लेटर, वहां से नीचे आइए नेक्स्ट लाइन में दूसरा लेटर। आप ये नहीं बोल रहे, अगर आपको पता होता एक वर्ड है डायगोनल अप, डायगोनल डाउन बोल देंगे तो मुझे बहुत आसानी से समझ में आती थी। ठीक है? तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स, अक्सर कहा जाता है कि मैथमेटिक्स के लिए नंबर्स पता होने से काफी है, बट मैथमेटिक्स के लिए नंबर से ज्यादा लैंग्वेज के ऊपर कमांड की भी जरूरत है। देन मैथमेटिकल टूल्स के अंदर
अभी 3 तरीके के टूल्स हैं। एक है ट्रेडिशनल टूल्स, जो इससे पहले हम इस्तेमाल करते थे कि भाई एक बार डायग्राम डालना है, एक पेपर पेंसिल लो या ग्राफ पेपर ले लो और उसके बाद कर लो। या आपको एक सर्किल उतारना है तो अक्सर लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं तो अपना एक 1 रुपी कॉइन ले लेते हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए, ये ट्रेडिशनल टूल्स है। बट वही काम हम टेक्नोलॉजिकल टूल्स को इस्तेमाल करते हुए देख सकते हैं, जैसे पीपीटी है, वन नोट है, जिसके जरिए हम मैथमेटिक्स पढ़ा सकते हैं आज के टाइम पे। और ये टूल्स के अंदर एक सोशल टूल्स भी है, जैसे ग्रुप डिस्कशंस के साथ आप ये मदद करने में। टूल क्या होता है, कोई भी टूल क्या होता है कि हमारा काम को आसान बनाने वाली टूल है। हमारा काम को कोई भी किसी भी काम हम कर रहे हैं, उस काम को अगर जो भी चीज या एक्टिविटी अगर आसान बनाती है तो वो एक टूल है। अगर अकेले ही इस पजल को ढूंढ रहे थे तो शायद आपको 15 मिनट लग सकता था, अभी भी 20 मिनट भी लग सकता था, मगर जब आप ग्रुप में डिस्कस करते हुए एक दूसरे को मदद करें, तब जाके आपके अंदर आपका जो प्रॉब्लम था वो जल्दी सॉल्व हो गया। इसके अंदर देखिए, कल जो हम पढ़े थे वो 4 स्किल आपने इस्तेमाल की है। कल का जो था, एक तो क्रिटिकल थिंकिंग था कि आपका प्रॉब्लम क्या है उसके तरफ जाना है। दूसरा क्रिएटिविटी था कि हर एक बंदा सोच रहा था कि अच्छा कौन सा लेटर से शुरू हो रहा है इसके अंदर। थर्ड कम्युनिकेशन था, एक दूसरे को मदद कर रहे थे, एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे थे। चौथा कोलैबोरेशन था, ग्रुप में काम किए हैं। ये 4 स्किल आए हैं और इन सारे टूल्स को आपने इस्तेमाल किया। देखिए कितना आप जब इसको सीख रहे थे, वो 15 मिनट का वक्त या 10 मिनट का वक्त आपने बहुत ही कंप्लीट कंसंट्रेशन के साथ इस एक्टिविटी को किया होगा। और इस एक्टिविटी को करते वक्त आपने कतई इतना भी प्रेशर फील नहीं किया होगा कि मतलब इसके अंदर आपको ये नहीं लगा कि आपका टेस्टिंग कुछ हो रहा है। आपको ये लगा होगा कि अरे ये तो आज कुछ खेल खेल रहे हैं हम। खेल में हम पता चल जाए कि अच्छा ठीक है, आपने इसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स है बट उसमें से मीनिंगफुल, आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड मीनिंगफुल वर्ड्स निकल पाए। तो यही चीज हम बच्चों के अंदर भी पैदा करना है। जो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जो सक्सेसफुली आपने सॉल्व करने के बाद जो सक्सेस मतलब अंदर से कुछ खुशी मिलती है, यस हमने आज ये इसको सॉल्व कर लिया, बहुत अच्छा लगा हमें। तो वो फीलिंग बच्चों के अंदर भी आना है। किसी को आया ऐसा फीलिंग, नहीं तो ये छोटे बच्चों का खेल हमें क्यों दे रहे हैं, ऐसा लगा? जी यस सर, आया फीलिंग की 2 वर्ड खोजा, 2 वर्ड खोजा। हाँ अरे देखिए 12 में से 2 वर्ड मैंने खोजा तो एक ने खोज। एक इसके अंदर कंपटीशन तो रहेगा बट कंपटीशन से ज्यादा कोऑपरेशन रहेगा। तो बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो ऐसे एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। अब ये एक्टिविटी के लिए टीचर को सोचना भी जरूरी होता है कि भाई इसको ये जो मवाद है ये स्किल है। स्किल डायरेक्टली हम बोले भाई आप क्रिएटिव बन जाओ तो कोई नहीं बनेगा। बच्चों को क्रिएटिव बनाने का काम हमारा है। उसके लिए ये ऐसे एनवायरनमेंट या एक्टिविटी या क्वेश्चन या प्रॉब्लम या प्रोजेक्ट या उसके लिए एक टास्क बनाने का काम जिम्मेदारी टीचर का ही है। उसके बाद वो उसमें इंटरेक्शन में होता है। तो वो जो कोलैबोरेटिव, भाई तुम कोलैबोरेशन स्किल्स अपने आप में ला लीजिए तो नहीं होगा, मगर टीचर का काम होता है कि कोलैबोरेशन कैसे किया जाता है इसके बारे में बता दें, उसके एक्टिविटीज क्रिएट करें। इसमें क्या करते हैं बच्चे अपने टूल्स को मैनिपुलेट करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। जो भी ऑलरेडी हर एक के पास ये सारे टूल्स है, बस इसको इस्तेमाल करने के लिए हम मौका फराहम करना है। ठीक है, तो ये जो छोटा सा सेक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4-5 बातें इसके अंदर सीखना है। एक है कि भाई हर सब्जेक्ट के पीछे कुछ ना कुछ सिंबल्स हैं और वो सिंबल्स लैंग्वेज में बदलते हैं, वही सिंबल्स रियाजी में बदलता है, वही सिंबल हर सब्जेक्ट के रिलेटेड कुछ अपने सिंबल्स होते हैं। उस सिंबल्स को इस्तेमाल करने के लिए हमें लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है और जितना लैंग्वेज डेवलप करेंगे उतना ज्यादा साइकोलॉजिकली कैपेसिटी किसी इंफ्रा के अंदर फर्द के अंदर बढ़ता है। फिर मैथमेटिक्स सबसे ज्यादा सिंबल को इस्तेमाल करने वाली सब्जेक्ट है
और इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें ट्रेडिशनल टूल्स का भी इस्तेमाल करें और टेक्नोलॉजिकल टूल्स का इस्तेमाल करें और सोशल टूल्स को भी हम इस्तेमाल करेंगे। इसके जरिए हमारे जो 21st सेंचुरी स्किल्स है उनको बढ़ावा देना है। जी, किसी को कुछ डाउट है? ओके, नेक्स्ट पार्ट है मसले का हल तलाश करना, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में। अभी तो प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर ये 3 स्टेप्स हैं। ये 3 स्टेप्स भी आप मतलब लाशोरी तौर पे आपने कर लिया है, बट हम अभी कॉन्शियसली उसका प्रोसेस को पढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग 3 बेसिक फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट क्या है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले ये करना है कि ऑलरेडी आपके पास क्या इंफॉर्मेशन मौजूद है उसको इकट्ठा करना है। सेकंड पॉइंट ये है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नया नॉलेज को जनरेट कर लेना है। थर्ड, मेकिंग डिसीजंस, यानी कि डिसीजन के तरफ जाना है। फॉर एग्जांपल सीकिंग इंफॉर्मेशन, किसी ने कह दिया है सर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सर इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट है, हमें वर्ड्स दीजिए तब जाके हमें इसको सॉल्व करना आसानी हो जाता है। ये दिस इज सीकिंग इंफॉर्मेशन। हमारे पास इनसफिशिएंट डाटा है और डाटा कंप्लीट चाहिए ताकि हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। फर्स्ट थिंग। सेकंड, जनरेटिंग न्यू नॉलेज। अभी जो अवेलेबल है उसके अंदर कहीं पे किसी ने देखा था कि मेजर है मगर मेंट इसमें नहीं है, क्या आधा वर्ड इसमें आ सकता है या नहीं आ सकता है, नहीं पता नहीं। तो वहां पे एक न्यू नॉलेज मिला है कि नहीं, बट ये भी मिल गया है कि सर क्रॉस में हो सकता है, क्रॉस वर्ड्स में डायगोनल हो सकता है या कंप्लीट तिरछे पे है उसको हो सकता है या नहीं। फाइनली आपने मेकिंग डिसीजन ले लिया, यस ये हमारा सब्जेक्ट के रिलेटेड है, वहां पे जो वर्ड लिखा हुआ है वो हमें मिल रहा है, तो हमारा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने से सॉल्व हो गया। तो किसी भी प्रॉब्लम है, चाहे वो मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम हो, चाहे वो ये जो 5 स्टेप्स मॉडल है, ये 5 स्टेप मॉडल आपके पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स से ज्यादा आपके लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको सॉल्व करने के मॉडल है। क्यों हम कह रहे हैं कि भाई कोई भी पढ़ाई है वो लाइफ को बेहतर बनाने के लिए चाहिए। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के 5 स्टेज मॉडल है, फर्स्ट वन क्या है कि मसला को समझ ले। अब मसला क्या है उसको अगर कोई पूछते हैं, अभी जो फर्स्ट स्लाइड में था मसला क्या है, तो इसके अंदर कुछ वर्ड्स है उसको ढूंढना, बस। मसला क्या है, मुझे टेट क्वालिफाई करना, मसला क्या है, मुझे जॉब में जाना है, मसला क्या है, मुझे अपना ओन एक इंटरनेशनल स्कूल खोलना है, मसला क्या है कि मुझे एक नया लर्निंग थ्योरी को कायम करना है, ये मसला है। फिर उसके रुकावटों में, यानी कि उस मकसद को तरफ आप जा रहे हैं तो वो बिल्कुल रुकावटें आएंगे, मगर प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला क्या करेगा कि भाई जो जो रुकावटें आएंगे उन रुकावटों को पहले ही निशानदेही करेगा। यानी कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं। बैरियर्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका 2 तरीके हैं। एक है कि पर्सनल लेवल, फैमिली लेवल पे प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं, दूसरा समाजी तौर पे सोशल प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं। प्रॉब्लम्स नहीं, बैरियर्स, रुकावटें क्या हो सकते हैं, मतलब कौन से ऐसे चीजें हो सकते हैं जो आपको आगे बढ़ने में रोक दें। फॉर एग्जाम्पल कोई एक स्टूडेंट है जो गर्ल है और वो पढ़ना चाहती है, मगर 1 किलोमीटर तक ही उसको 10 तक पढ़ लिए हैं, 1 किलोमीटर के अंदर उसका स्कूल था, घर वाले भेज दिया आसानी से। बट सोशल प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि अभी स्कूल है, वो स्कूल 10-15 किलोमीटर का दूरी पे है और वहां पे कोई हॉस्टल मौजूद नहीं है, तो एक बैरियर है। सोशल बैरियर से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग लाइफ के अंदर क्या है कि इंडिविजुअल लेवल जो बैरियर्स होते हैं उसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। इंडिविजुअल लेवल क्या है कि भाई हम खुद बहुत सारे बार, ये एक सवाल मैं अक्सर करता हूँ, जो सवाल मैं आपको भी कर रहा हूँ, इस पे गौर फिक्र कीजिए कि
क्या आप आपके दोस्त है या आपके दुश्मन है? दोस्त है। आपके कोई काम करने में क्या आप खुद को एनकरेज करते हो या डिस्करेज करते हो? क्या आप खुद को मदद करते हो या आप खुद को रोक देते हो, पीछे लेते हो? दोनों मदद होता है करते सर, हैं दोनों। खुद को। दोनों होते हैं तो फिर कैसा चलेगा? एक कदम आगे डाल रहे हो, 2 कदम पीछे डाल रहे हो, और 2 कदम आगे डाल रहे हो फिर 1 कदम पीछे डाल रहे हो, तो कहाँ आप आगे बढ़े? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। बाहर फिजिकल रिसोर्सेस अगर नहीं है, माली तौर पे नहीं है, सोशल प्रॉब्लम्स है, उससे ज्यादा आदमी को अपना प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करना है, इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार वो फर्द खुद होता है, क्योंकि वो खुद को ज्यादा से ज्यादा रोक लेता है। किसी भी वजह कुछ भी हो, मैं आपसे आज गुजारिश करूंगा कि भाई आपके अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स अगर कुछ है तो उसके लिए कौन रीजन है, उसको उसके बैरियर क्या है, उसको आइडेंटिफाई कीजिएगा। ये आपको आने वाले दिनों में आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। ओके, देन थर्ड क्या है कि बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस हो सकते हैं, कि सॉल्यूशंस हो सकते हैं हर प्रॉब्लम के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो वो सॉल्यूशन के तरफ ढूंढना है। तो सॉल्यूशंस कैसे ढूंढेंगे? सॉल्यूशन ढूंढने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। एक है, पहला तरीका ये है कि गेस करना सॉल्यूशन का, कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है, गेस करना। मगर वो उतना साइंटिफिक नहीं है। साइंटिफिक तरीका ये है कि वर्किंग बैकवर्ड मेथड है। वर्किंग बैकवर्ड मतलब बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी कि आपको बैकवर्ड में काम करना। फॉर एग्जांपल, आपको एग्जाम देना है या हैदराबाद पहुंचना है, मान के चलिए 2 नवंबर को आपकी क्लासेस यहाँ से रेगुलर से चलने वाले हैं, मान के चलेंगे। तो आपको यहाँ पे 2 तारीख को चलना है, तो कैसे आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? रिवर्स में आना है। ओके, 2 तारीख में मुझे यहाँ तक आना है, तो मुझे यहाँ से निकलना होगा 3 दिन पहले। 3 दिन पहले निकलने के लिए मुझे ये तैयारी करना है, 15 दिन पहले या 1 महीने पहले मुझे टिकट करवानी है। तो आप रिवर्स में जब काम करना शुरू करते हैं तो ये बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाते हैं स्टेप नंबर 3 पे। फिर 4th में बहुत सारे सॉल्यूशंस आपके पास रहना है, उसमें से एक सॉल्यूशन को आपको ट्राई करना है। 5th में वो सॉल्यूशन काम किया है, मदद किया है या नहीं किया है, उसको ट्राई आउट करना है, उसका तज्जिया करना है। वो जो नताइज आ गया है, रिजल्ट, अच्छा ये रिजल्ट क्या आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वही है या अलग है? तो ये 5 स्टेज जो मॉडल है, ये 5 स्टेज मॉडल मसले का हल करने के लिए जो 5 मरहला का जो मॉडल है, इस मॉडल को आप लाइफ में, ये देखिए, ये वाला एग्जाम के लिए मत पढ़िए, ये वाला आपको डे टू डे लाइफ में छोटी बड़ी हर प्रॉब्लम के लिए इस 5 स्टेप को आप इस्तेमाल कीजिए। कि पहले कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्रॉब्लम को अगर लिखेंगे तो 250 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत ही, आप अगर पेपर पे लिखना है, कोई भी मसला है तो पहले पेपर पे लिखिए। पेपर पे जब लिखेंगे तो वो प्रॉब्लम 250 वर्ड से ज्यादा नहीं होना है, यानी कि आपका प्रॉब्लम पैराग्राफ में नहीं होना है, वो उसको 25 वर्ड्स के अंदर में लाना है। कि मेरा प्रॉब्लम क्या है? मेरा प्रॉब्लम जॉब में जाना है, मुझे एक सरकारी टीचर बनना है, मुझे एक टीचर बनना है, मुझे दिल्ली पब्लिक स्कूल में एक टीचर बनना है, मुझे इस बार टेट क्वालिफाई करना है, मुझे इस बार नेट क्वालिफाई करना है, मुझे अगले साल एमएड का एंट्रेंस क्लियर करना है। तो जब वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिखते हैं तो उसके अंदर टाइम और डेट शामिल रहेगा। अगले साल नहीं, अगला सेमिस्टर,
यानी कि आप कहेंगे कि मुझे टेट क्वालिफाई करना है, उससे बेहतर है कि मुझे टेट 2020 में ही क्वालिफाई करना है अगर एग्जाम होता है तो। दोनों में बहुत फर्क होता है। और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो बैरियर्स है, बैरियर्स ये है कि मेरे पास मटेरियल नहीं है, ये सोशल और फिजिकल रिसोर्सेस रिलेटेड प्रॉब्लम, बगैर मैं अननेसेसरली चीजों को पोस्टपोन करता हूँ। मैं बहुत सारा मटेरियल पढ़ने के लिए निकालता हूँ, मैं मोबाइल से पढ़ने की कोशिश करता हूँ, एक ऑडियो वीडियो लेक्चर खोल देता हूँ, मगर वहाँ उस वीडियो लेक्चर के को फॉलो नहीं करूंगा और मैं व्हाट्सएप या यूट्यूब या फेसबुक पे मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ये पर्सनल लेवल प्रॉब्लम है। इसके लिए सॉल्यूशन ढूंढना है कि अच्छा ठीक है, मोबाइल को कितना इस्तेमाल करना है, कितना नहीं करना है, हेल्दी कैसे इस्तेमाल करना है उसको। फिर एक सॉल्यूशन इस्तेमाल किया, ठीक है भाई आज जब भी जरूरत हो जाती है उसके बाद मैं अपना डाटा बंद कर देता हूँ ताकि डाटा वेस्ट भी नहीं हो जाए, और मैं अपना और फिजिकल बुक से ज्यादा पढ़ता हूँ। और वर्कआउट होता है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर हम दूसरा और एक सॉल्यूशन को ट्राई करते हैं। ठीक है, लास्ट पार्ट सिर्फ 4 बातें हैं कि कोई भी नई चीज को सीख लिया। आज आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में सोचे हैं और एक प्रॉब्लम को सॉल्व भी किए हैं, और आपने अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करने की जरूरत क्या होती है, क्यों वो उनको टूल्स को इस्तेमाल करना जरूरी है, ये भी सुने हैं। तो ऐसे कोई भी चीज है जिसको आपने सीख लिया है उसको अलग अलग सिचुएशंस में अप्लाई करना है। तो एज ए टीचर हम क्या कर सकते हैं? पहली बात क्या है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं भाई उसके साथ में उसको उनके रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करना है। जो भी बच्चों को सिखा रहे हैं उनको अपनी हकीकी जिंदगी के साथ जोड़ देना, और मिसालें भी उनके अपने इलाका के। यहाँ पे 2 चीजें हैं जो वाइगॉट्स्की कहता है। एक है बच्चों को अपनी मादरी जबान में समझाइए, दूसरा है कि बच्चों के अपनी सहाफत यानी कि कल्चर के साथ, उसके लिविंग के साथ, उसके माशरे में वो जहां पे भी रहता है वहां के एग्जाम्पल अगर आप दे सकते हैं, लोकल एग्जाम्पल, लोकलाइज्ड करिकुलम की बात हो रही है, लोकल एग्जाम्पल्स अगर दे सकते हैं तो वो बंदा उसको अप्लाई करना आसानी हो जाती है। सर वाइगॉट्स्की थे या नोमचोस्की? लैंग्वेज डेवलपमेंट नोमचोस्की का कंसेप्ट था ना? वाइगॉट्स्की ने कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में दिया है, नोम चॉम्स्की ये कहता है कि वो लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में। नोम चॉम्स्की लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में है, सोशलाइजेशन के बारे में कहता है LED है ना, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में जो कहा है। और वाइगॉट्स्की सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में कहता है। तो सोसाइटी समाज के साथ, जिस समाज से वो आता है उस समाज के, उस जबान के, उस कल्चर के चीजों के साथ बच्चों को जोड़ दें ताकि वो अपना जो भी सीखा हुआ चीज है वो अप्लाई कर सके। सेकंड, बच्चों के दिलचस्पियां बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को अगर इंटरेस्ट नहीं है तो हाँ आप ज्यादा से ज्यादा क्लास तक बिठा सकते हैं, बट उसको कुछ चीज को सिखा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है या नहीं है किसी चीज को सीखने के लिए, क्लासरूम में एटलीस्ट हायर लेवल में हम टेस्ट कर सकते हैं। भाई अटेंडेंस का मसला नहीं है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आइए, वरना नहीं आइए। तो जो बच्चा क्लास में आएगा वो हमें समझ में आएगा कि ये बच्चा इंटरेस्टेड है, राइट? क्योंकि अभी जो भी आ रहे हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आ रहे होंगे कि अटेंडेंस की वजह से मजबूर है। थर्ड क्या है, जो इंफॉर्मेशन आपके पास है वो बच्चों तक तो पहुंचाना है, मगर उस इंफॉर्मेशन को आप अलग अलग फॉर्मेट्स में भेज दीजिए, मल्टीपल फॉर्मेट्स में, यानी कि रिटन में, वर्बल में, एक्टिविटी मोड में, डिबेट के मोड में, असाइनमेंट के मोड में, प्रोजेक्ट के मोड में,
अलग अलग मोड, सिर्फ एक लेक्चर मेथड में मैं बोल दे रहा हूँ आप सुन रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को अलग अलग तरीकों में, हो सकता है कि अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स हैं, और लर्निंग स्टाइल और इंटरेस्ट और उसके कॉग्निटिव लेवल अलग अलग है, तो मल्टीपल फॉर्मेट्स में देंगे तो कोई ना कोई एक फॉर्मेट में वो बंदा सीख जाएगा। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भाई स्टूडेंट्स को सेल्फ मॉनिटरिंग स्किल्स सिखाना है। सेल्फ मॉनिटरिंग स्किल्स क्या होते हैं भाई? खुद पर अपना निगरानी रखें, खुद पर अपना निगरानी रखें। भाई आप कुछ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मान के चलिए, कौन बताएगा कि भाई आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? सिर्फ आप बता सकते हैं। आपसे बेहतर आपको फीडबैक देने वाला बंदा कोई नहीं होता है। तो सेल्फ मॉनिटरिंग कर ले, कि सेल्फ मॉनिटरिंग करने के लिए एक सवाल खुद से कर ले। वो सवाल ये है, वो सवाल को मैं टाइप करूंगा। ये दिख रहा है आपको नया? Yes, sir. क्या लिखा हुआ है? Am I doing right thing right now? जी, ये एक सवाल का अगर जवाब आप दे सकते हैं ईमानदारी के साथ, तो आपका बहुत सारा वक्त जो है ना बच जाएगा। ओके, एक बार कोई भी काम कर रहे हैं तो ये सवाल खुद से पूछ ले कि क्या इस वक्त के लिए जो बेस्ट काम मैं कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। Am I doing right thing right now? मैं जो भी कर रहा हूं अभी, हो सकता है क्लास के टाइम पे आप दो काम कर रहे हैं, इधर क्लास भी कर रहे हैं और उधर और किसी के साथ व्हाट्सएप कर रहे हैं, या और पैरेलली कुछ लिख रहे हैं, या किसी के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं भाई, क्लास में तो लॉगिन हो गए, मोबाइल वहां यहाँ पे रखे और बाहर जाके मस्ती कर रहे हैं। तो वो खुद से पूछे कि am I doing right thing right now? क्या यही इस वक्त के लिए बेस्ट काम हो सकता है? अगर ये वक्त मुझे नहीं मिलता है दोबारा, ये तो नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, मगर जो मिला है उसके लिए क्या यही बेस्ट वक्त मतलब इसके लिए 100% इससे बेहतर काम कुछ नहीं हो सकता है? ये एक क्वेश्चन आपके अंदर सेल्फ मॉनिटरिंग स्किल्स को बढ़ाती है, मगर ये क्यों रिपीटेडली पूछिए am I doing right thing right now? देखिए, इवन हम किचन में जाते हैं पकाते वक्त और कुछ सोचते हैं, कभी कभी ऐसे सोचने की वजह से क्या होता है, किचन के अंदर जल जाता है, खराब हो जाता है, खाना पकता कभी ज्यादा पक जाता है, कभी नहीं पक जाता है। क्यों? क्योंकि आप उस काम के अंदर 100% इन्वॉल्व नहीं है। अगर आप इवन मूवी देख रहे हैं तो 100% इन्वॉल्व होकर मूवी देखिए, उसका टाइम हो गया, खत्म, छोड़ दीजिए। मगर एक साथ में 2, 3, 4 काम कर रहे हैं तो कोई काम कंप्लीट नहीं होगा। तो जो टीच स्टूडेंट्स सेल्फ मॉनिटरिंग स्किल्स, क्योंकि भाई देखिए आज का जमाना ऐसा है, पूरा सेल्फ स्टार्टर का है। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले क्या होता था? स्कूटर देखे हमारा बजाज, किसी ने देखा, सुना होगा उसको? यस सर, बजाज। हाँ, क्या होता था? तो किक दे के मारना पड़ता था, है ना? यस सर। तो इससे पहले हमारे पास टाइम था, हमारे चाचा के पास, पापा के पास, मामा के पास टाइम था कि अगर कोई किसी ने काम नहीं किया तो उसको क्या करते थे? 2 किक मारते थे ताकि बंदा सुधर जाए। मगर आज के दिन किसी के पास टाइम नहीं है। तो आजकल क्या चल रहा है गाड़ियों में? सेल्फ स्टार्ट। हमारे लिए किक मारने के लिए भी कोई नहीं रहेगा। आप अगर गलत काम कर रहे हैं तो आपको ठीक करने के लिए भी कोई नहीं रहेगा। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कोई आप गलत रास्ते में गए या किसी बंदा आपको डिस्टर्ब कर दिया, उसके बातों में आ गए, तो आपको ठीक करने के लिए भी आजकल कोई बंदा नहीं रहेगा। तो इसलिए खुद
तो टाइम आप 1 मिनट हो गया है, 1 मिनट एक्स्ट्रा मैं लिया हूँ। तो भाई ये एक सवाल लेके जाइए आज के दिन, या आज तक कुछ भी नहीं भी पढ़े होंगे, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये एक वर्ड आप लिख के रखिए अपने दीवार के ऊपर। am I doing right thing right now? क्या मैं अभी जो भी कर रहा हूँ क्या सही कर रहा हूँ, ये मेरे लिए मुनासिब, ये क्या ये मेरे लिए फायदेमंद है, ये सवाल लेके चलिए। तो ये एक सवाल ले लेंगे तो सारे स्किल्स खुद ब खुद अपने डाइवर्स सिचुएशन में आपके जितने भी इक्तिसाम हुआ वो सारे चीज इस्तेमाल में आएंगे। थैंक यू।